नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप योद्धा क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बच्चों यूपी जीके का चल रहा है सेशन जो है इस समय, जिसमें कि हम आपको यूपी की करंट अफेयर्स कराते हैं। यूपीएसआई और यूपीपीसीएस दोनों के पेपर में एक आपका नेशनल लेवल करंट आता है, एक आपका यूपी लेवल करंट आता है। तो ये सेशन आपका यूपी लेवल की जीके जीएस को हमारा पूरा कराता है, क्योंकि बेटा क्या है कि जब भी हम यूपी का पेपर देते हैं तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको करना पड़ता ही है। तो हम लोग इस सीरीज के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी करंट अफेयर यूपी का आया है या बना है लास्ट 1 ईयर में, हम आपको धीरे धीरे करके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना के करवा दें, ताकि आपको इसके अलावा कोई करंट अफेयर पढ़ना ना पड़े। हमारे 6 या 7 जो है लेक्चर्स इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज ये आखिरी लेक्चर होगा हमारा यूपी जीके का, और इसी के संग हम लोग यूपी की जीके खत्म कर देंगे। इसके अलावा हमारा जो करंट अफेयर्स का बैच चल रहा है, हम अभी लास्ट टाइम पे अब हम लोग करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का पेपर अब 12 अक्टूबर को है, ज्यादा टाइम उसमें नहीं बचा, बीच में आपका दशहरा भी है, तो इसलिए बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आइए आप लोग पेन कॉपी ले लो, हर क्वेश्चन के साथ मैं बताता चलता हूँ कि कौन सा यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और डबल स्टार और ट्रिपल स्टार मार्क करवाता चलता हूँ। डबल स्टार जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्टर ले लो, साथ बैठो, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कम ही क्वेश्चन करें लेकिन पूरा कर दें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आओ। 2025 से 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश के कहाँ किया गया? बच्चों, जो ये मोटो जीपी का रेसिंग ट्रैक है ना, आप लोगों ने बाइक की रेसिंग देखी होगी या कारों की रेसिंग देखी होगी जो बहुत तेज चलती हैं, तो ये नोएडा में है आपका। विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन ये सब कहाँ होगा? नोएडा में होगा। ये बहुत पहले से बना हुआ है, ऐसा नहीं आज बना है, ये बहुत पहले से बना हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित करके मां पटेश्वरी देवी रखने का निर्णय किया है। मां पटेश्वरी देवी, तो बच्चों श्रावस्ती बलरामपुर का जो है नाम मां पटेश्वरी देवी, एयरपोर्ट का नाम मां पटेश्वरी देवी रखने का फैसला किया गया है। जो बच्चे श्रावस्ती बलरामपुर बेल्ट से आते हैं वो जानते होंगे कि पटेश्वरी देवी कितनी फेमस है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, यूपीएसआई और यूपीपीसीएस दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार मुझे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। हाल ही में यूपी में कहां पर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का नामकरण किया? बच्चों, ग्लास स्काई वॉक क्या होता है? ऐसे ना एक ब्रिज बनाते हैं और नीचे यहाँ पर ग्लास लगा रहता है, दो बिल्डिंग के बीच में या दो माउंटेन्स के बीच में या कैसे भी बहुत ऊंची जगह ब्रिज बनाते हैं ग्लास का। तो वहां से आप जब पार करके जाती हो ना, नीचे एकदम ऐसा लगता है कि एकदम आपको डर लगता है देखकर नीचे। तो एडवेंचर स्पोर्ट के लिए तौर पर होता है। ये पहले विदेशों में होता था, अब यहाँ पर भी बना रहे हैं। तो कहाँ पे बना रहे हैं स्काई वॉक? स्काई वॉक कहाँ बना रहे हैं बच्चों? चित्रकूट में, चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर, ठीक है, चित्रकूट के तुलसी झरने पर। बच्चों, अगर क्वेश्चन आए आपका कि आप ये बताओ कि सबसे पहले रोप वे के थ्रू ट्रांसपोर्ट कहाँ शुरू किया गया, रोप वे के थ्रू ट्रांसपोर्ट कहाँ शुरू किया गया, तो उसका आंसर बच्चों वाराणसी होगा। वाराणसी में रेलवे स्टेशन के पास से लेके आई थिंक जो मंदिर है काशी विश्वनाथ वहां तक या गंगा जी तक रोपवे से अब लोगों को लेके जाएगा। तो ये यूपी का पहला रोपवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। यूपी का पहला रोपवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट है। तो हम लोग अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या मारेंगे? वाराणसी। अगला देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्र ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन मदद करने के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट का विकसित किया है? बच्चों, किसने किया है? एचबीटीयू कानपुर ने। किसने? एचबीटीयू कानपुर। अगला, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी? ये बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, अमेठी वाली जो फैक्ट्री है उसने, तो ये मैं नहीं करा रहा दोबारा से। उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का किस नाम में भारत का पहले वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया है? लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स। ये डबल स्टार इंपॉर्टेंट लगा लो इसे, किसके लिए? यूपीएसआई और यूपी
पीसीएस के लिए। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसे मार्क करो, आगरा में हुआ है। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया, कहाँ? आगरा में। ट्रिपल स्टार है यूपीएसआई यूपीपीसीएस दोनों के लिए। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया गया है? वेस्ट टू वंडर, क्या? वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया गया है। ठीक है, कहां बनाया गया है? प्रयागराज में। डबल स्टार इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। अगेन ट्रिपल स्टार। कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश में, गोंडा में। कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ बन रहा है? गोंडा में। फिर से, कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ बन रहा है? गोंडा में। चलो अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, दूसरा पेन लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है? अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या में। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों का कौशल परीक्षण प्रारंभ किया गया है? कितना? 61,000। ऐसे याद रखना, 50,000 60,000 से ज्यादा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन की स्थापना की गई है? बच्चों देखो, ये बुंदेलखंड, बांदा, छतरपुर, ललितपुर, ये वाला जो रीजन है ना, ये हमेशा सूखाग्रस्त रहता है। ये थोड़ा सा आपके चंबल एरिया के पास भी लगता है, और यहाँ पर आप समझ लो बीहड़ है, तो यहाँ पर सूखा रहता ही है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र, अगर कभी आप सूखे का कुछ लो कि सूखा किस साइड ज्यादा होता है, तो बुंदेलखंड की तरफ तुक्का लेना, तो ये ट्रिक है, तो आपका सही होगा, क्योंकि उसी साइड बेटा ज्यादा ये सब होता है, सूखा पड़ता है। ठीक है, हाल ही में किस, अगला देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है? हाल ही में किस कंपनी ने यूपी के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता? ये बेटा ट्रिपल इंपॉर्टेंट है, योगी जी कई बार आए हैं, ये फिल्म सिटी बन रही है नोएडा में, कई बार घोषणा हुई है। ट्रिपल स्टार है फॉर बोथ एसआई एंड पीसीएस। किस कंपनी को मिला है? बेव्यू प्रोजेक्ट को। किस कंपनी को ठेका मिला है? बेव्यू प्रोजेक्ट को। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी के कितने करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? 10 लाख करोड़ की। कितनी? 10 लाख करोड़ की। कहाँ? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में। आपको कमेंट में बतानी है कहाँ पर हुई, कमेंट्स बताना है आपको, वेयर, ये कहाँ हुई, क्या लोकेशन थी जहां हुई। ठीक है, चलो, तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार होंगे उससे। उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन है? उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन है? वाराणसी। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा लो। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, फॉर बोथ यूपीएसआई एंड यूपीपीसीएस। उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला पहला शहर कौन सा रहा? वाराणसी। अगला, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम निर्माण किया जा रहा है। अब बच्चों, रामायण से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है, तो ज्यादातर तुक्का तो किधर जाएगा? अयोध्या की तरफ जाएगा, और जाना भी चाहिए। तो कहाँ बन रहा है उत्तर प्रदेश शहर का रामायण जैसा वैक्स म्यूजियम? अयोध्या में। अगला देखो बेटा, अमेरिका विमान विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोलने की घोषणा की? खुर्जा में। फिर से ये ट्रिपल स्टार है एसआई और पीसीएस के लिए दोनों बेटा। बोइंग, ये जो आप लोग उड़ते हो ना प्लेन में, ये एक्चुअली में बोइंग का प्लेन होता है ज्यादातर। आप देखना, जो आप इंडिगो की फ्लाइट से कभी उड़ के जाते हो, तो आपको या तो एयरबस मिलती है या तो बोइंग। जनरली आपका 2 ही कंपनी का ये प्लेन होता है। ठीक है, तो अमेरिका विमान निर्माता कंपनी है बोइंग, इसने अपने पार्ट्स की, कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? खुर्जा में। क्योंकि बच्चों क्या है, एयरपोर्ट से रिलेटेड, एयर एविएशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में बहुत कम है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपकी एविएशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको मार्क करा रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहले डीएनए बैंक कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है बच्चों डीएनए बैंक? पहला बीएचयू में। क्योंकि ये बच्चों पहला हो जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि ये पहला डीएनए बैंक की बात कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, मुख्यमंत्री योगी जी ने किस शहर में राज्य में पहले फ्लोटिंग वातानुकूल रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई नाव होगी, उसके ऊपर कोई रेस्टोरेंट बना होगा, इसी रेस्टोरेंट तो फ्लोटिंग। बाकी आप बताओ यार, ये तो मुझे भी नहीं पता, इसको आप कमेंट में बताओ ये कैसा है फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट, कहाँ पर है? प्रयागराज में। चलो अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया है? अयोध्या के।
बच्चों ये ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग किसका? हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू का जीआई टैग कहाँ पर? अयोध्या में। तो इसे क्या करेंगे? ट्रिपल स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल पर बनने वाले बेसन के लड्डू हैं हनुमानगढ़ी के, इसे जीआई टैग मिल गया। कहाँ गए? अयोध्या के। चलो अगला देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? बच्चों मुजफ्फरनगर में गौ अभ्यारण्य। ठीक है, गाय से संबंधित है और ये ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएसआई एंड पीसीएस। कहाँ केंद्र सरकार द्वारा भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है? कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर है ये? वेस्टर्न यूपी में है। ठीक है, गन्ना बेल्ट है। बहुत ही पहले ये बहुत ही अनस्टेबल रीजन रहा करता था उत्तर प्रदेश का। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा एक वेब सीरीज भी आई है एमएक्स प्लेयर पर जो कि मुजफ्फरनगर पे बनी हुई है। आई होप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ठीक है, एक आईपीएस ऑफिसर है नवनीत सिकेरा, उनका नाम भी चलता है, जो मुजफ्फरनगर से बहुत फेमस हुए थे। सर्च करना यूट्यूब पे, पता चलेगा। चलो, उत्तर प्रदेश के इस जिले में संस्कृत अध्ययन का सबसे बड़ा सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। अगला, भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के शहर को ट्रेनों के जरिए संपूर्ण भारत से जोड़ने का निर्णय लिया गया। ओह वेरी गुड। भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को ट्रेनों से जरिए संपूर्ण भारत से जोड़ेंगे? अयोध्या को। किसको? अयोध्या को जोड़ना है सबसे। ऑल ओवर इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रिपल स्टार मार्क कर लो दोनों पेपर के लिए, यूपीएसआई के लिए खास करके। चलो अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया गया? बच्चों सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी हो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। आंसर क्या है? गौतम बुद्ध नगर। अगला, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को विश्व भारती सम्मान से नवाजा गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा आपके इलाहाबाद के हैं। कहाँ के? इलाहाबाद के हैं। डबल स्टार इंपॉर्टेंट है, मार्क करो। हरिदत्त शर्मा विश्व भारती सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, चलो अगला, उत्तर प्रदेश के इस जिले में ईट राइट मिलेट मेले का आयोजन किया गया। कहाँ? लखनऊ में। चलो अच्छा, उत्तर प्रदेश बच्चों एक और ये फैक्ट याद कर लो कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को आवास देने में शीर्ष पे है। अल्पसंख्यकों को आवास देने में शीर्ष पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान करी है। इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन से हवाई अड्डे हैं जिनको भी अभी ग्रीनफील्ड बेटा, जो कि एकदम जीरो से बनाया जाए? ग्रीनफील्ड मतलब हवाई अड्डे जो एकदम जीरो से बनाए गए। तो 21 एक तरह से समझ लो न्यू एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं। तो कहाँ कहाँ? तो एक कुशीनगर को मिला है एयरपोर्ट, जो कि आप जानो गोरखपुर के बगल में है, 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, और एक है जेवर हवाई अड्डा, ये यहाँ पर बच्चों नोएडा में है। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के इस जिले को रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश ने इस जिले में रेशम कृषि महोत्सव का किसने कहाँ पर किया? गोरखपुर में। अगला देखते हैं, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के इन शहरों का पर्यटन विकास किया गया। कहाँ? प्रयागराज व सीतापुर। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एरिया में कितने सौर पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई? कितने? 8। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रत्येक गांव में आओ सीखें विज्ञान कार्यक्रम का संचालन करने का निर्णय किया? उत्तर प्रदेश। उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। अच्छा, अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने में उत्तर प्रदेश का यह स्थान प्राप्त हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा क्राइम ट्रैकिंग में क्या स्थान है? प्रथम स्थान हरियाणा, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश। तो बच्चों अगर सवाल ये आता है कि आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में रैंक 1 पे कौन है? हरियाणा। रैंक 2 पे कौन है? यूपी। अच्छा अगला, किस राज्य सरकार ने वैज्ञानिकों ने एंजाइम से तैयार होने वाले कपड़ों की नई तकनीक खोजी है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो ये वाला इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी, इसको डबल स्टार इंपॉर्टेंट मार्क करो यूपीएसआई यूपीपीसीएस के लिए। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो सेकंड रहा, फर्स्ट हरियाणा का रहा। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने पूरा कर लिया आपका उत्तर प्रदेश का जीके, राइट। अब हम लोग कोशिश करेंगे जो नॉर्मल नेशनल लेवल का जीके है वो हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करें आपका, और हो सकता है तो कुछ पीवाईक्यू कराएं, ताकि आप लोग एटलीस्ट इस चैनल के थ्रू आपको इतनी हेल्प तो मिले कि यूपी का जीके और
आपका नेशनल लेवल का जीके ये कवर हो जाए, प्लस कुछ पीवाई क्यू आप करके जाओ ताकि आप एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके जाओ। यही हम लोगों का अंदर से प्लान, अभी अभी हम लोगों की सोच है। जितना हम आपको हेल्प कर पाए इस मिनिमम टाइम में हम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बाकी के लिए आप लोग पढ़ते रहो, करते रहो, और पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है, बीच में फेस्टिवल भी है, लगे रहो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।